नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि सच्चा मित्र कौन। उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्याय की 37वीं गाथा में कहा गया है, अप्पाकत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पट्ठिय सुपट्ठियो। इस गाथा में कहा गया है कि आत्मा ही अपने सुख दुख की करता है, और यदि सुख दुख को मिटाने वाली है तो वो भी अपनी आत्मा ही है। कौन सी आत्मा? जो सत प्रवृत्ति में लगी हुई है वह सुख का करने वाली है, और जो दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा है वो दुख पैदा करने वाली है। यह एक सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है कि मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जो मेरे मन के अनुकूल होता है या मन के विपरीत होता है, उसका जिम्मेदार कौन? इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता, अपने ही व्यवहारों की जिम्मेदारी नहीं लेता। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनके कारण हम एक दूसरे से टकराहट करते रहते हैं, तू मैं हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं जब होती है तो हम शांत मन से एक बार हम बैठ कर के सोचें कि वास्तव में इसका जिम्मेदार कौन है। क्या कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या कहीं मेरा ही ऐसा रोल नहीं है जिसके कारण ये घटना घटित हो सकती है, यह घटना घटित हुई है? इस बात का हम विचार जरूर करें, क्योंकि इस गाथा में जब कहा गया है, भगवान महावीर की वाणी में जब कहा गया है कि अप्पा कत्ता विकत्ताय, मैं खुद, मेरी आत्मा खुद अपनी दुख की सुख की करता है। हमें विचार करना है। एक बार दर्शन की भाषा, फिलॉसफी की भाषा को छोड़ करके अपने व्यवहार और विचारों के लिए विचार करना है, सोचना है कि मेरा व्यवहार कहीं ऐसा तो नहीं जिसके कारण मुझे सुख दुख मिल रहा है। मुझे एक घटना कहीं पढ़ी हुई याद आती है कि एक कंपनी वाला था, इंजेक्शन बनाता था, और वह मिलावट का इंजेक्शन बनाता था। बाजार में बिकने लगा। संयोग से उसके बेटे को भी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी, और वो ही इंजेक्शन उसके बेटे को लग गया। बेटे की मौत हो गई। जब पूरे की पूरी घटना को देखा गया कि इंजेक्शन कौन सी कंपनी का था, कहाँ से आया था, तो बाप सिर पकड़ करके फूट फूट के रोने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया। कितनी माँओं के बेटे गए, बच्चे गए, खुद गए, कोई विचार नहीं आया। लेकिन अपना बच्चा गया तब विचार आया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। अपनी दुष्प्रवृत्ति अपने को ही भोगनी पड़ती है। तो अपनी सत्प्रवृत्ति के फल भी अपने को भोगने पड़ते हैं। सत्प्रवृत्ति के फल भी इंसान खुद ही भोगता है। मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है। वो कहानी है एक बच्चे की। माँ ने बच्चे से कहा, बेटा हम बहुत गरीब हैं, तुम बाजार में जाओ और किसी समझदार इंसान से पूछो कि मेरी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। बच्चा बाजार में गया, एक एक को पूछने लगा, भाई साहब, अंकल जी, आप बताइए मेरी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। कोई समझदार दयालु इंसान था। उसने कहा, देख भाई, यहाँ बाजार में घूमने से तेरी गरीबी दूर नहीं होगी। तो ऐसा कर, यहाँ से 50 कोस पर एक सन्यासी महात्मा रहते हैं, उनके पास जा, वो ज्ञानी हैं, वो तुम्हें इसका समाधान बता पाएंगे। बच्चा खुश हुआ, भागा भागा आया माँ के पास और माँ को कहा, माँ मुझे समाधान मिल गया है, मैं महात्मा जी के पास जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सफल होकर के आऊँ और तेरी ये गरीबी है उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूँ। माँ का आशीर्वाद लेकर बच्चा रवाना हुआ। थोड़ी दूर चला, कुछ माइल चला, रात हो गई। बच्चे ने सोचा रात्रि विश्राम यहीं कर लेना चाहिए। सामने एक घर था, उस घर पे वो बच्चा गया,
दरवाजा खटखटाया। एक महिला, भद्र महिला बाहर आई। बच्चे ने पूछा कि रात्रि को मुझे यहाँ शरण मिलेगी। उसने कहा, आओ बेटा, रुक सकते हो। गपशप की, बातचीत की, रात को सो गया। सुबह फिर रवाना होना था। महिला ने पूछा, बच्चे तुम जा कहाँ रहे हो? उसने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान लेने जा रहा हूं। बेटा, एक समाधान मेरा भी ला देना। मेरे 15 वर्ष की बेटी है, अभी तक बोलती नहीं है। सुंदर है, सुशील है, घर का सारा काम करती है, बड़ी आज्ञाकारी है, लेकिन बोलती नहीं। तू जा रहा है तो मेरे इस प्रश्न का भी समाधान ला देना। बच्चा वहां से रवाना हुआ। बच्चा छोटा तो था नहीं, 17-18 वर्ष का बच्चा था। रवाना हुआ। आगे रास्ते में एक महात्मा जी मिले। उसने सोचा कि शायद ये महात्मा जी होंगे। प्रणाम किया महात्मा जी को। प्रणाम करके महात्मा जी को पूछा, महात्मा जी आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? मैं आपके पास आया हूं। उसने कहा, तुम मेरे पास नहीं आए, मेरा भी एक प्रश्न है, मैं उसकी खोज में हूं। महात्मा जी, आपका क्या प्रश्न है? आप तो महात्मा हैं, साधना करते हैं। महात्मा ने कहा, मैं साधक हूं, साधना करता हूं, लेकिन अभी सिद्धि नहीं मिली है। मैं ध्यान में बैठता हूं, घंटों घंटों ध्यान में बैठता हूं, लेकिन मेरा चित्त एकाग्र नहीं होता है। महात्मा ने पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो उसने कहा, मैं एक महात्मा जी के पास जा रहा हूं अपने प्रश्नों का उत्तर लेने, तो मेरे भी इस प्रश्न का उत्तर ला देना। बच्चा आगे चला। जाते जाते एक खेत में से रास्ता निकल रहा था। किसान बैठा हुआ था। किसान ने पूछा, अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो? वही उत्तर उसने दिया, मैं एक सन्यासी के पास जा रहा हूँ, महात्मा जी के पास जा रहा हूँ अपने प्रश्न का उत्तर लाने। किसान ने कहा कि तुम मेरे एक प्रश्न का भी उत्तर लेके आना। देखो ये सामने जो पेड़ है, कितना बड़ा घना पेड़ है, आम का पेड़ है, लेकिन अब तक इसमें कोई फल नहीं आया। तू महात्मा जी से पूछ के आना कि इसमें फल कब आएंगे। बच्चे ने कहा, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर भी ले आऊंगा। बच्चा आगे चला। 50 माइल चला गया। आगे देखा, एक महात्मा जंगल में पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। बच्चे ने प्रणाम किया और सामने बैठ गया। थोड़ी देर में ध्यान पूरा हुआ। महात्मा जी ने पूछा, बच्चे यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? महात्मा जी, यहाँ से 50 माइल दूर मेरा गांव है, मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ। महात्मा जी ने कहा, प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा, पर मैं केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अब बच्चे ने सोचा कि ये क्या हुआ, मेरे पास तो 4 प्रश्न हैं, एक मेरा और 3 रास्ते वालों का, किसको पूछूं, किसको छोड़ूं? कुछ देर विचार करता रहा, लेकिन फिर सोचा कि मेरे वाला छोड़ देता हूं। 3 जो राही मिले थे, रास्ते में जो 3 लोग मिले थे, उनके प्रश्नों को पूछ लेता हूं। उसने कहा, महात्मा जी मुझे ये प्रश्न बताइए कि यहाँ से जब मैं आया तो थोड़ी दूर पहले एक खेत था, उस खेत में एक किसान बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा है कि उनका आम का पेड़ कब फलेगा। महात्मा जी ने कहा कि जब वह उस आम के पेड़ के नीचे से जो सोने के चरु पड़े हैं, कलश पड़े हैं धन से भरे हुए, उनको निकाल देगा, उस दिन से ये आम का पेड़ फलना शुरू हो जाएगा। बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, दूसरा प्रश्न ये है कि एक महात्मा जी मिले रास्ते में, उन्होंने पूछा है कि उनका ध्यान नहीं लगता है, चित्त एकाग्र नहीं होता है, तो वो अपने चित्त को एकाग्र कैसे करेंगे, उनकी साधना सिद्ध कैसे बनेगी। महात्मा जी ने कहा, उन्होंने अपनी जटा में एक बड़ा डायमंड छिपा के रखा हुआ है, जब वो उस डायमंड को निकाल लेंगे, उसके बाद साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना सिद्ध हो जाएगी। तीसरा प्रश्न कि जब मैं अपने गांव से निकला तो एक रात मैं किसी के घर पे रुका। वो महिला बड़ी दुखी है, उसकी बेटी बोलती नहीं है। उन्होंने पूछा है उनकी बेटी कब बोलेगी।
महात्मा जी ने कहा कि जब वह अपने पति को देख लेगी, उसकी बेटी बोलना शुरू कर देगी। 3 प्रश्नों के उत्तर हुए। अब सोचा चौथा और पूछ लूं। हो सकता है कि महात्मा जी करुणाशील हैं, मेरी परिस्थिति को जानते हैं, मेरे प्रश्न का भी उत्तर दे देंगे। फिर सोचा नहीं, महात्मा जी ने कहा है तो मैं अपना प्रश्न अभी नहीं पूछूंगा, 3 प्रश्नों के उत्तर लेकर के जा रहा हूं। वहां से चला। पहले किसान मिला, किसान को बात बताई। किसान ने और उस बच्चे ने, दोनों ने मिलकर के उस पेड़ की जड़ों को खोदना शुरू किया, जड़ों के पास, और देखा कि 4 कलश बड़े बड़े धन से भरे हुए हैं। किसान ईमानदार था। यदि सत प्रवृत्ति में नहीं होता तो उस बच्चे को वो मई मार गिरा सकता था, लेकिन उसने बच्चे को मारा नहीं। उसने उसमें से 2 कलश बच्चे को दे दिए कि ले बच्चा, ये तू ले जा, क्योंकि तेरे कारण ही आज मुझे इतना धन भी मिला है और इस पेड़ में फसल आएगी, आम आएंगे तो मैं बेचूंगा तो मुझे और आमदनी होगी। बच्चा खुश होकर के आगे चला। महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने पूछा, बच्चे मेरे प्रश्न का उत्तर? हाँ महात्मा जी, आपके प्रश्न का उत्तर लेके आया हूँ। आपकी जटा में एक बहुत बड़ा हीरा है, आप उसको निकाल दीजिए। जब आप निकाल देंगे उस समय आपका चित्त एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। महात्मा ने सोचा कि वर्षों तक इसको छिपा के रखा, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे सिद्धि की जरूरत है। उस डायमंड को निकाल करके उस बच्चे को दे दिया। तीसरा पड़ाव था महिला के घर। जैसे ही दरवाजा खोला, महिला भागी भागी आई। अरे बेटे, मेरे प्रश्न का उत्तर? हाँ माँ, आपके प्रश्न का भी उत्तर है, लेकिन मेरे कंधे पे थोड़ा भार है, एक बार बैठूं, थोड़ा विश्राम करूं और मैं आपको बताता हूं। बिठाया, अच्छी जगह पानी पिलाया, खाना खिलाया। अब पूछा, बेटे मेरे प्रश्न का उत्तर? अम्मा, आपकी बेटी जिस दिन अपने पति को देख लेगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। महात्मा जी ने ये बताया है। बेटी उसकी ननिहाल गई हुई थी और उसी समय मामा के साथ घर में उसने एंटर किया। घर में प्रवेश करते ही बेटी बोल पड़ी, माँ माँ माँ, माँ ये कौन है? माँ खुश हो गई और कहते हैं कि उसकी माँ ने उसी समय उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अब वह बच्चा धन लेकर के अपनी पत्नी को लेकर के माँ के पास जाता है। गरीबी का समाधान हो गया। अपने प्रश्न का विसर्जन किया, गरीबी का समाधान हो गया। ये समाधान कहाँ से आया? कौन करने वाला था? क्या महात्मा जी ने इसका समाधान किया? नहीं। किसने समाधान किया? उस बच्चे की अपनी निस्वार्थ प्रवृत्ति ने, उसके सद्व्यवहार ने उस इंसान को, उस बच्चे को सफलता दी और वह अपने जीवन में सुखी हो पाया। ये घटना है, कहानी हो सकती है, लेकिन इस कहानी में एक सत्य सामने आता है कि इंसान यदि सत काम करता है, अच्छे काम करता है, अच्छा सोचता है, वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और अच्छे कर्मों का हमेशा फल अच्छा ही होता है। याद रखें, आचार्य तुलसी ने कहा, आत्मा ही अपने सुख दुख की करता और विकर्ता, वही मित्र जो सुप्रवृत्त है, दुष्प्रवृत्त रिपु बनती। हम अपने व्यवहार को, अपने विचारों को, अपनी सोच को सही रखें, सही व्यवहार करें, सुंदर जीवन जिए। इसी बात के साथ ओम अरहम।